वंदे मातरम मित्रों। 10 अप्रैल 2023 में से पहली खबर है द एलिफेंट विस्पर्स। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई थी और इस डॉक्यूमेंट्री ने इस साल 95 ऑस्कर्स अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता था। अब ये जो कहानी है वो एक परिवार जिनका नाम है बोमन और बेली, ये दंपति ने एक हाथी को कैसे एक बच्चे की तरह उसको पाला, उसी पर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री थी जिसे ऑस्कर्स मिला है। तो प्रधानमंत्री अभी इस पार्क में गए थे, इसका नाम है मुदुमलाई पार्क, और वहाँ उन्होंने इनसे मुलाकात की है। ये पिक्चर में जो दोनों हैं वही बोमन और बेली हैं और इसीलिए ये चर्चा में आया है। तो वो जो पार्क है वो है मुदुमलाई पार्क। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबरों में है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। तो जीनोम प्रोजेक्ट वो है, जैसे हम सभी जानते हैं जो भी लिविंग बींग्स है वो सेल से बने होते हैं। सेल का अगला पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कि जो सेल की कैटेगरी में ही होगा, यानी उससे छोटा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो है जीन, या उसी को बोलते हैं जीनोम। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार से हम जीन की सीक्वेंसिंग कर पाए हैं। तो अब तक भारत में जो जीन की सीक्वेंसिंग है वो 3000 के आसपास समूह की हो चुकी है, और इनका टारगेट है 7000, और फिर अगले कुछ समय तक इनका जो प्रोजेक्ट होगा वो 10,000 तक होगा। अब हम समझ लेते हैं ये होगा क्या इससे। जीनोम किसी भी जीव की सारी आनुवंशिक जानकारी है। आनुवंशिक जानकारी मतलब उसके डीएनए में होती है, और डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है वही है जीन्स। ऐसे समझ लीजिए कि अगर सपोज करिए किसी एक गांव का या किसी एक शहर के सारी जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली जाती है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कैसी क्रिटिकल बीमारियाँ हैं, किस तरह से उनकी हेल्थ केयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, या उनकी जीवन क्षमता क्या है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रिसर्च हो सकते हैं और इससे बहुत लाभ हो सकता है। अच्छा, 2023 के अंत तक भारतीय में कम से कम 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित कर लिया जाएगा, अर्थात उनकी सीक्वेंसिंग कर लिया जाएगा। ये आप ये कह लीजिए कि उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो 20 संस्थानों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, और इसमें क्या है, तो भारतीय संदर्भ का एक पूरा ग्रिड बनाना है, यानी पूरा जीनोम का ग्रिड बनाना है कि भाई ये आप अगर इसे जानवरों में समझे तो ऐसा समझ लीजिए कि एक प्रकार से नस्ल तक की पूरी जानकारी हो जाएगी कि इस तरह के डीएनए हमारे देश में मौजूद हैं, और उनके लिए चिकित्सा, कृषि और जीव विज्ञान हर तरह से हमें मदद मिलेगी। जो ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, पहली चरण में करीब 10,000 नमूनों को एकत्र करना है। अच्छा, ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, यही इसका मतलब है। फिर से हम एक बात बता देते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेल। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पार्ट होता है डीएनए, और डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है जीन्स, अर्थात किसी जीव की जो पूरी शारीरिक जानकारी होती है, हर तरह की स्ट्रक्चरल, वो जीन्स में होती है, और उसी के ऊपर ये रिसर्च है। अगली खबर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेके। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेके क्यों है? दरअसल 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबीथू, यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 25-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके लिए सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित टोटल 4800 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी कर दी है। अब यहाँ होगा क्या, जो भी सीमावर्ती गांव हैं उन गाँव की पहचान की जाएगी। पहले चरण में 662 गाँव की पहचान की गई है, और इनमें अरुणाचल प्रदेश के अकेले 455 गाँव शामिल हैं। फिर ब्लॉक और पंचायत स्तर तक उपयुक्त पूरे सिस्टम की मदद से इन गाँवों को कैसे डेवलप किया जाए जिससे यहाँ पलायन ना हो, यानी यहाँ से लोग बाहर कमाने ना जाएं, बल्कि उनको सुरक्षित किया जा सके। चूँकि ये सभी बॉर्डर एरिया के गाँव हैं, और इसकी जो 100% राशि है वो केंद्र और राज्य दोनों की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो भी प्रोजेक्ट वहाँ जाते हैं उनका सही तरीके से पालन हो, ये वही प्रोग्राम है। अगली खबर शाहरुख खान को लेके है। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली शक्तियों के लिए हुए मतदान में सबसे टॉप पर रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों को पीछे छोड़ा है वो सभी नामी हस्तियां हैं, जैसे लियोनेल मेसी, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, प्रिंसेस मेगन मर्कल, ऑस्कर विजेता मिसले यो, मेटा सीईओ के मार्क जुकरबर्ग जैसी शख्सियतों को पीछे किया है।